सरकार ने, मोदी जो सरकार थी उससे ये बातचीत करके और मोदी को तैयार किया, भाई तुम भी लाइन बिछाओ। और मोदी सरकार ने किया कि भाई चले गए शेखों के पास। अच्छा, शेख पता है कौन है? वही है जिनकी प्रोटेक्शन हम करते हैं। हाँ, यानी उनकी प्रोटेक्शन हम करते हैं और वो चले गए उनके पास, भाई हमें यहाँ से रास्ता दो और हम यहाँ से 5 रेलवे लाइन बिछाएंगे। कहाँ से? सऊदी अरब, यानी इंडिया से लाइन निकलेगी, एक तो सी समंदर के अंदर निकलेगी, दूसरी बाय रोड निकलेगी, यानी बाय लैंड जाएगी सऊदी अरब, सऊदी अरब से होकर ये सारी खलीजी ममालिक यहाँ से मिलकर यूरोप चली जाएगी। यानी क्या करते हैं, पाकिस्तान और सीपेक जो है इस प्रोजेक्ट को नुकसान बनाना चाह रहे थे। और ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ था इंडिया का और इसराइल का जो है मुआहदा हुआ था, लेकिन हमने इन सारे मुआहदों को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? हमारे पास एक पावर है, वो है समझने सोचने की पावर। और दूसरी बात है, हम पाकिस्तान दुनिया का बड़ा 7वां सुपर पावर मुल्क है और लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, कभी भी लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम पागल है और पागलों से जो है लड़ाई नहीं कर सकते। आप बात करके खामोशी सिखा सकते हैं, पागल किसी को भी मार सकता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मौजूद है और हमने अच्छे तरीके से जो है चीजों को समझने की कोशिश की है। और अब आप कोई भी इंटरनेशनल मूवी देख लें, कोई इंटरनेशनल न्यूज देख लें, वहां पर पाकिस्तान की बात हो रही है। और मोदी सरकार क्या करती है, हर तीसरे महीने जब ये हमसे लड़ तो नहीं सकते, ये सारी जिंदगी हमसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। ये रूस से कुछ भी लें, ये इजराइल से कुछ भी लें, ये यूएसए से कुछ भी लें, हमसे लड़ नहीं सकते। अब ये क्या करते हैं, ये कोई मूवी बनाते, भाई अक्षय कुमार तुम आ जाओ, हम एक मूवी बनाते हैं और कराची पूरे को कब्जा कर देते हैं। और ऐसी मूवी बना देते हैं कि भाई लाहौर के पास भाई समंदर कहाँ है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ो तो सही। ये क्या करते हैं, ये मूवी के अंदर डिफरेंट फिल्म्स बना के जो है भाई हमने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मोदी सरकार बाहुली हो चुकी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मोदी सरकार की पता नहीं कांग्रेस के कितने मिनिस्टर ने ये ट्वीट किए कि भाई पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है और पाकिस्तान ने पूरी समझे कि वर्ल्ड वार 3 को खत्म करवाया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इतना एक छोटा मुल्क है, कोई 30 करोड़ आबादी है, उससे भी कम आबादी है और इतना बड़ा काम दिया। और कैसे कि एक पागल ट्रंप, एक यूएसए सुपर पावर, उसको रोका गया, भाई ठहर जा, लड़ाई करने से पहले, न्यूक्लियर धमाका करने से पहले थोड़ी हमारी बात भी सुन ले। उन्होंने कहा हाँ भाई हम आपकी बात सुनते हैं। और बड़ी बात है कि यूएसए ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। वो यूएसए समझ चुका है कि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं की इस चीज को तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ईरान को मैं शाबाश देता हूँ, ईरान, क्योंकि ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया, पता नहीं कितने लोगों की कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ इस 40 दिन के अंदर अमेरिका को डेली 2 अरब का नुकसान हो रहा था। अब अमेरिका की आवाम कहती है भाई हमारा क्या, क्योंकि उनका एक अलग जहान है, वो कहते हैं हमारा क्या, आप क्यों लड़ाई लड़ते हैं, जरूरत ही नहीं है। और ये पागल ट्रंप है, मेट ट्रंप, ये पता नहीं कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने काम किया, चाइना ने काम किया, यूएई ने काम किया, अजरबैजान ने काम किया या टर्की ने किया, किसी ने भी किया, लेकिन अच्छी बात है कि चीज तो रुक गई। लेकिन अब जो कंडीशंस है वो ये है कि पाकिस्तान ने सारी चीजों के ऊपर ग्राउंड काम कर दिया, नेगोशिएशन की बातें हो गई, सब कुछ। और अब जो है 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज आ जाएगी कि पाकिस्तान ने क्या किया। लेकिन मोदी सरकार जो है इन सारी चीजों के साथ जो है वो नेतन्याहू से मिलकर कोई न कोई प्लानिंग बना रही है। वो प्लानिंग ये बना रही है कि भाई ये सारे, क्योंकि अगर यूएसए ने ट्रंप, जो यूएसए है वो अगर ईरान के साथ उनकी बातें बन जाती है, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है, न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो अरब ममालिक को है। और इनको जब भी तकलीफ होती है ये भाग जाते ट्रंप के बाद, भाई खुदा के लिए बचा लो ईरानियों से, ये न्यूक्लियर पावर बना रही है। क्योंकि अरबों ने सब पैसे कमाए और हमने कहा हम घास गाएंगे लेकिन पावर बनाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर पावर जो है वो बैलेंस होता है। जब पावर बैलेंस हो ना तो लोग लड़ने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये सारी मामला थी जिसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है। और पाकिस्तान ने दुनिया को वर्ल्ड वार 3 से बचा दिया है। और अब जो है अगर ट्रंप ने ये सारी चीजें कर ली, नेतन्याहू कभी भी खामोश नहीं होगा, उसकी ये अलग बात है। और बड़ी बात यह है कि जो ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट था, वो नक्शा था ना, वो भी खत्म हो चुका है, अब बनेगा नहीं ग्रेटर। अब जो ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है और मोदी सरकार ने एक जो है ग्रेटर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट बना दिया था, वो भी खत्म हो चुका है। और यूएसए ने भी एक मैप बनाया था, जो यूएसए का जो नायब सदर जो हमारे यहाँ बातों के लिए आ रहा है, उसने भी जो है एक मैप बनाया था जिसके अंदर उसने कहा था कि
हम जो है क्रिएटर अमेरिका बनाएंगे जिसके अंदर स्कॉटलैंड ये सारे ममालिक आ जाएंगे, लेकिन इन सारों के ऊपर जो है ना हमने क्रॉस लगा दिया है। सो बी ए पाकिस्तानी, बीइंग ए जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट, मैं अपने आप के ऊपर फख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तानी वो करके दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ना कर सके। और बड़ी बात है कि 3-4 घंटे रह चुके थे, उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है शहबाज शरीफ साहब का, और जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फील्ड मार्शल साहब, नायब सदर है, नायब सदर बेचारे इसाक डार ने पता नहीं कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, कभी चाइना बैठा है, कभी टर्की बैठा है, कभी यूएई बैठा है, कभी क्या कर रहा है। मेहनत तो की है, जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की है और सारी चीजों को रुकवा दिया है। तो बीइंग ए पाकिस्तानी हम अपने आप के ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि हमने एक पागल कुत्ते को रोक दिया है लोगों को काटने से, क्योंकि वो अगर काटेगा तो पूरी दुनिया उनका जख्म सहती जाएगी। शुक्रिया।